जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज इतिहास के पंचम मूल जगत गुरु हैं। इनसे पूर्व केवल 4 महापुरुषों को जगत गुरु उपाधि से विभूषित किया गया है। जगत गुरु श्री शंकराचार्य, जगत गुरु श्री निम्बार्काचार्य, जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य एवं जगत गुरु श्री माधवाचार्य। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की विशेष प्रतिभा संपन्न एवं वरिष्ठ प्रचारिका सुश्री ब्रज चकोरी जी ने संस्कृत में एमए किया है। पश्चात श्री कृष्ण की महती अनुकंपा से वैराग्य युक्त होकर आचार्य चरणों के सानिध्य में गहन साधना एवं वेदाध्ययन किया है। पिछले 3 दशकों में भारत के विभिन्न प्रांतों में विशुद्ध सनातन धर्म का प्रचार कर रही हैं। चकोरी जी वेदों, पुराणों, शास्त्रों, गीता, रामायण आदि ग्रंथों को कोट करके बड़ी सरलता से ईश्वर प्राप्ति के सर्व सुगम मार्ग को प्रस्तुत करती हैं। यह ध्यान रहे कि प्रवचन श्रृंखला धारावाहिक होने के कारण आदि से अंत तक सुनना यानी प्रतिदिन सुनना परम आवश्यक है, तभी विषय हृदयंगम हो सकेगा। ये श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय, लाडली लाल की जय। प्रथमं सद्गुरुं वन्दे श्रीकृष्णं तदनन्तरं गुरुः पापात्मनां त्राता श्रीकृष्णस्त्वमलात्मना वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जिज्ञासु महानुभाव, नियमानुसार पहले थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात कतिपय शब्दों द्वारा आप लोगों की सेवा की जाएगी। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला।
आप लोग सावधान होकर बैठ जाएं। जिस मंत्र की व्याख्या होनी है वो मंत्र है रसो वै सह रसग्वम ह्येवायं लब्ध्वा नंदी भवति। तैत्तिरीयोपनिषद दूसरी वल्ली का 7वां अनुवाक। रसो वै सह, वो रस ही है। रसग्वम ह्येवायं लब्ध्वा नंदी भवति। उस रस स्वरूप भगवान को प्राप्त करके ही अयम यानी यह जीवात्मा आनंदी भवति, आनंदमय हो सकता है। तो रसो वै सह, वो रस ही है। वो कौन? वो है सुप्रीम पावर, परात्पर शक्ति, भगवान, गॉड, खुदा, अनेक नाम है उसके। और रसग्वम ह्येवायं लब्ध्वा आनंदी भवति। और उस रसस्वरूप भगवान को प्राप्त करके यह आत्मा आनंदमय हो सकती है। लेकिन उस रसमय भगवान को प्राप्त करने का अधिकारी कौन है, ये तो मंत्र में बताया नहीं गया। इसका मतलब जितने भी जीव हैं सभी उस रसस्वरूप भगवान को प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, क्योंकि सभी जीव उस भगवान के अंश हैं। वेद कहता है चिन्मात्रम श्री हरेरंशम सूक्ष्ममक्षरमव्ययम्। प्रत्येक जीव उस भगवान का अंश है। ब्रह्मसूत्र भी कहता है अंशो नाना व्यपदेशात्। ये जीव भगवान का अंश है और उसके उस भगवान से नाना संबंध हैं। गीता भी कहती है ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। गीता के 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। भगवान कहते हैं ये जीव मेरा सनातन अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, रामायण भी कहती है। तो जब हम समस्त जीव उस भगवान के अंश हैं तो सभी जीव उस भगवान का आनंद प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। किंतु ऐसा नहीं। केवल एकमात्र मनुष्य ही ऐसा जीव है जो उस भगवान का आनंद प्राप्त कर सकता है। इसका बहुत सुंदर निरूपण वेदों में हुआ। वेद कहता है इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि। केनोपनिषद दूसरे खंड का 5वां मंत्र। ऐ मनुष्यों, उसको जान लो। उसको किसको? जिसके तुम अंश हो। तुम उस भगवान के अंश हो, इसलिए उसको जान लो, नहीं तो महान हानि हो जाएगी। पुनः वेद कहता है इह चेदशकद बोद्धुम प्राक् शरीरस्य विस्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। कठोपनिषद दूसरे अध्याय की 3री वल्ली का 4था मंत्र। अगर इसी मानव देह के रहते हुए तुमने उस भगवान को नहीं जाना तो इससे बड़ी भूल और कोई न होगी। और सर्गेषु लोकेषु, कल्पों तक तुम्हें इस भवाटवी में भटकना पड़ेगा। पुनः वेद कहता है उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। कठोपनिषद
पहले अध्याय की 3री वल्ली का 14वां मंत्र। उठो, उत्तिष्ठत, जाग्रत, जागो और प्राप्यवरान निबोधत, महापुरुषों के पास जाकर तत्व ज्ञान प्राप्त करो। और ऐसा भी नहीं कि वेदों में ही कहा गया हो, 18 पुराणों के बनाने वाले वेदव्यास जी भागवत में लिखते हैं, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भागवत के 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 29वां श्लोक। दुर्लभो मानुषो देहो, ये मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है और क्षणभंगुर भी है। नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः। भागवत के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 17वां श्लोक। इसका अर्थ क्या है? इसका ठीक अनुवाद तुलसीदास जी ने रामायण में किया। नरतनुभव बारिधि कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, जो न तरै भव सागरहि। नर समाज अस पाय, सोकृत निंदक मंद मति, आत्महन गति जाय। मनुष्य शरीर मिला और महापुरुष भी मिला। इतना सब कुछ प्राप्त करके भी जो आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न नहीं करते, वो आत्म हत्यारे हैं। महाभारत भी कहती है, न मानुषात् श्रेष्ठतरम हि किंचित। मनुष्य शरीर के अतिरिक्त और कोई श्रेष्ठ शरीर नहीं। जन्मांतर सहस्रैस्तु मनुष्यत्वम हि दुर्लभम। महाभारत, सहस्रों जन्मों के पश्चात कहीं ये मनुष्य शरीर मिलता है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रह कारकम, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संभवः। 3 चीजें बड़ी कठिनाई से मिलती हैं। नंबर 1 मनुष्यत्वम, मनुष्य का शरीर। नंबर 2 मुमुक्षुत्वम, ईश्वर की ओर चलने की इच्छा। नंबर 3 महापुरुष संभवः, वास्तविक संत का मिलन। तो इसमें नंबर 1 मनुष्य शरीर मिलना बहुत कठिन है। कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। कभी करुणा करके, कभी दया करके भगवान ये मनुष्य शरीर देते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में भी कहा गया, लखु 84 भ्रमतिया, दुलभ जन्म पाइयोई, नानक नाम समालितू, सो दिन नेड़ा आइयोई। 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात कहीं ये मनुष्य शरीर मिला है। इसलिए नानक जी कहते हैं कि ऐ मनुष्य, तू नाम का सहारा ले ले, पता नहीं फिर
अगला क्षण मिले न मिले, जल्दी जल्दी अपना काम बना ले। कुरान शरीफ में भी कहा गया, मा खलक़तल इंस व जिन्न इल्ला लियअबुदून। खुदा ने इंसान को अपनी इबादत करने के लिए ही पैदा किया है। यानी वेद से लेकर रामायण तक हर ग्रंथ मनुष्य शरीर की ओर इशारा कर रहा है कि मनुष्य शरीर पाकर और तुरंत भगवान को जानो। 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, जिनमें से हजारों आप देखते भी हैं। कुछ भूचर, कुछ जलचर, कुछ खेचर, कुछ उद्भिज, कुछ जरायुज, कुछ अंडज। इन समस्त शरीरों में हर ग्रंथ मनुष्य शरीर की ओर ही इशारा कर रहा है। क्यों? इसको समझने के लिए हमें संपूर्ण विश्व को 3 कक्षाओं में डिवाइड करना होगा, विभाजित करना होगा। 3 प्रकार के जीव होते हैं। नंबर 1 जड़ जीव, नंबर 2 मनुष्येतर चेतन जीव, नंबर 3 मनुष्य। जड़ जीव माने ये जो वृक्ष, लता, पेड़, पौधे आप देखते हैं ना, ये भी जीव हैं। हमारी ही तरह, छोटे नहीं, कम नहीं। हो सकता है मनुष्य शरीर समाप्त हो जाने के पश्चात हम लोग पेड़ बन जाएं। आप लोग कहेंगे हम क्यों बनेंगे पेड़? बनना पड़ेगा। अगर कानून के हिसाब से नहीं चलेंगे तो बनना पड़ेगा, और अनंत बार हम वृक्ष बन चुके हैं। दीन बंधु दीनानाथ गोविंद राधे। दीन बंधु दीनानाथ गोविंद राधे। दीन बंधु दीनानाथ गोविंद